जय श्री राम। आज हम जानेंगे दीपावली की सफाई कैसे करें और दीपावली की सफाई किस दिन से शुरू करें। और सारी वीडियो में बहुत से टिप्स भी मिलने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दीपावली के खास मौके पर लोग अपने घरों की साफ सफाई में जुट जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर की अच्छे से कोने कोने की साफ सफाई करने से लक्ष्मी माता का वास होता है। लेकिन घर की सफाई अच्छे से करना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी हो जाती है। आमतौर पर अगर हमारे पास समय न हो ज़्यादा तो यह एक बहुत बड़ा ही मुसीबत बन जाता है। भी सफाई भी करना है और भी काम करने हैं, और सफाई से ज़्यादा करने की वजह से थकान भी हो जाती है। तो इसी के बारे में टिप्स जानेंगे कि कैसे हम अपने घरों की सफाई करें। दिवाली में घरों की सफाई करने से पहले खुद को अपने तैयार करें। इसके लिए बालों और चेहरों को धूल और गंदगी से बचाएं। इसके लिए चेहरे और बालों पर अच्छे से कोई तेल या क्रीम भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही हाथों में रबड़ के दस्ताने पहनें। वहीं नाखूनों पर गंदगी जमा होने से बचाने के लिए नेल पॉलिश भी लगा सकते हैं। धूल से बचने के लिए आंखों में चश्मा भी लगा सकते हैं। घर की सफाई दिन में करने की सोचे, कम से कम 2-3 दिन पहले दीपावली से या 5 दिन पहले कर लें। रात में सफाई ना करें। दीपावली की साफ सफाई करने वक्त घर में जो भी फालतू सामान होते हैं उसे बाहर जरूर निकालें। इससे वास्तु दोष भी बढ़ता है और माता लक्ष्मी भी नाराज होती हैं। घर में टूटे हुए बर्तन, क्रॉकरी, पुराने जूते पड़े हों तो उसे सबसे पहले बाहर करें। इसके साथ ही घर में रखे कपड़ों को कुछ घंटों के लिए धूप में भी जरूर सुखाएं। इससे सीजन के बदबू कम होगी। इसके बाद अपना अलमीरा सेट करें। इसके अलावा जो कपड़े और शू पहनते हैं उसे डिब्बे में पैक करके अलग रखें, ताकि उस पर फिर से धूल न जमा हो। घरों की सफाई करने से पहले सफाई करने वाले जो भी सामान हैं उसे अपने पास इकट्ठा कर लें। जैसे जाला साफ करने वाले, ब्रश इत्यादि जो भी हो पहले पास में रख लें। तब सफाई की शुरुआत करें। घर की सफाई करने में सबसे पहले मकड़ी के जाला को हटाएं। इसके बाद ब्रश की मदद से जालों के बचे जो कण होते हैं उन्हें भी हटाएं। इसके बाद घर के जालों की सफाई करने के बाद आँखों को भी अपनी साफ करें, कहीं आँखों में कुछ पड़ न जाए। इसके बाद पंखों की सफाई करें। पंखा सफाई करने से पहले बेड और फर्नीचर भी हटा दें या उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल दें। फिर उसके बाद दरवाजे, खिड़कियां इत्यादि जो भी हों उसकी भी सफाई करें। दीपावली की साफ सफाई करते समय कुछ लोग पुरानी चीज़ों को फिर से घर में रख लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन से पहले घर के कुछ चीज़ों को बाहर कर देना चाहिए, जैसे टूटा हुआ दर्पण। घर में रखना वास्तु के अनुसार एक बड़ा दोष होता है। इसीलिए इस दोष के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। दूसरा, वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए ज़रूरी है कि पति पत्नी का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि पलंग ठीक नहीं होगा तो पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए बेड को भी ठीक करना चाहिए और टूटे हुए शीशे को भी बाहर कर देना चाहिए। इसी तरह घर में खराब पड़ी हुई घड़ी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घड़ियों की स्थिति से ही हमारे घर परिवार की उन्नति निर्धारित होती है। यदि घड़ी सही नहीं होगी तो परिवार के सदस्य कार्य पूर्ण करने में बाधाओं का सामना करेंगे।
और काम तय समय पर पूर्ण नहीं हो पाएगा। यदि घर में कोई भी टूटी हुई तस्वीर हो तो उसे भी घर से हटा ही देना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार यह भी वास्तु दोष उत्पन्न करती है। यदि घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खराब है या टूटी हुई है तो उसे भी घर से हटा देना चाहिए। यदि घर का मुख्य दरवाज़ा टूट फूट रहा हो तो उसे भी तुरंत ठीक करना चाहिए। दरवाजे में टूट फूट अशुभ मानी गई है। घर का फर्नीचर भी एकदम सही हालत में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार फर्नीचर में टूट फूट होना घर पर बुरा असर डालती है। घर में यदि टूटे फूटे डिब्बे या खिलौने हो, बेकार सजावटी सामग्री हो, फटे कपड़े, टूटी चप्पलें और पुरानी चादरें हो, उन्हें भी जितना जल्दी हो सके निकाल ही देना चाहिए। घर में पिछले वर्ष के बचे दिया न जलाएं, नए दिए ही खरीदें और दीपावली को मनाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर में जितना वास्तु दोष होगा, घर की तरक्की उतना ही रुक जाएगा। आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिस घर में वास्तु दोष है वहाँ पैसे की भी हमेशा कमी ही खलती है। अतः इन दोषों का निवारण लक्ष्मी पूजन से पहले तुरंत कर लेना चाहिए। घर का भारी सामान या अनावश्यक वस्तुएं घर के दक्षिण पश्चिम भाग में ही रखना चाहिए। अन्य किसी स्थान पर भारी सामान रखना वास्तु के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में हानि ही होती है। वास्तु के अनुसार घर में बाथरूम या रसोई घर के लिए पानी की सप्लाई हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही होनी चाहिए। दिवाली की सफाई का उद्देश्य यही होता है कि ये कोई परंपरा का निर्वहन या माँ लक्ष्मी का आगमन ही नहीं होता है, इसलिए सफाई करते हैं। सफाई इसलिए भी करते हैं कि हमारे शरीर को कई प्रकार की बीमारी और एलर्जी से बचाने का भी उपाय है, क्योंकि साल भर के जो भी कचरे कोने में पड़े रहते हैं वो दीपावली के ही बहाने से ही घर से बाहर तो हो जाते हैं, इसलिए भी सफाई करना ज़रूरी होता है। यदि हम बीमार नहीं होंगे तो अनावश्यक पैसे भी खर्च नहीं होंगे, तो यह भी तो एक तरह से माँ लक्ष्मी की कृपा ही होती है। इसके अलावा दिवाली की सफाई अनेकों प्रकार से करना ज़रूरी है। कई कारण हो सकते हैं सफाई के, क्योंकि बरसात में जगह जगह से फंगस लग जाते हैं। सफाई करने से ये भी दूर हो जाते हैं। बारिश के कारण हर सामान में नमी आ जाती है, जिससे कीटाणु भी लग जाते हैं। इनके कारण कई बीमारी भी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए साफ सफाई करने और धूप आदि लगाने से इस तरह की परेशानी से बचाव होता है। बरसात के नमी से अनाज में भी नमी आ जाती है, इसीलिए सफाई भी दिवाली का एक हिस्सा ही है। इसीलिए जितना से जितना हो सके दीपावली के समय में बहुत बारीकी से घर की साफ सफाई करना चाहिए। घर के वायु कोण की हमेशा साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब जाले पड़ेंगे तो सर्दी खांसी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए घर की पूरी साफ सफाई करने के बाद पोछा भी जब लगाएं तो उनमें नॉर्मल नमक या समुद्री नमक या पहाड़ी नमक, जो भी नमक बन पड़े, उसे पानी में मिलाकर तभी पोछा लगाएं। और हो सके तो सुबह शाम घर में शंख बजाना चाहिए, क्योंकि शंख की ध्वनि जब पूरे घर में फैलेगी तो सारे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगा। शंख बजाते समय घर के सारे दरवाजे खुले होने चाहिए। गुरुवार के दिन घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, इससे घर की बरकत में कमी हो जाती है। दीपावली में जब भी सफाई की शुरुआत करें तो शनिवार से ही करें या रविवार से भी कर सकते हैं। जब भी सफाई की शुरुआत करें तो अग्नि कोण से ही करें। यदि उस कोण की पूरा सफाई न कर सके तो थोड़ा सा भी शुरुआत उस कोण से ही कर दें।
अपनी एक एक सफाई धनतेरस तक समाप्त कर लें, क्योंकि इसके बाद 3 दिनों तक माता लक्ष्मी की पूजनोत्सव कार्य शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो धनतेरस की पूजा के लिए उतनी जगह साफ़ कर लें जहाँ पे आराम से पूजन कर सकें, और अगले सुबह कर लें। दीपावली तक पूर्ण कर लें अपनी साफ़ सफाई। पूरे साफ़ सफाई हो जाने के बाद गंगाजल घर में छिड़के, गौमूत्र को छिड़के 5 अगरबत्ती पूजा रूम में जलाएं। अगर चाहें तो पंचामृत से भी पूरे घर की छिड़काव कर सकते हैं कुशा के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।